नमस्कार दोस्तों। इसके पिछले वीडियोस में आप सभी को कक्षा 9वीं रिवीजन टेस्ट कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के आपको रिवीजन टेस्ट के सभी प्रश्नों के हल आपको पिछले वीडियोस में मिल चुके थे पार्ट वाइज। इस वीडियो में आपको पूरी आंसर कॉपी का आपको रिव्यू वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप जो छूटे हुए प्रश्न हैं या फिर कोई भी कारण से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, अपनी कॉपी में नहीं लिख पाए, तो उन छोटे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाए। मैं आपको पूरा पूरा टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का और अपनी कॉपी में लिख पाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ठीक है, आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 का आराम से लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाले पेज का। ठीक है, खट से लीजिए। ठीक है, अब अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत टाइम दे रहा हूँ मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आराम से लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 10, प्रश्न 11 का अथवा, प्रश्न 10 का अथवा और प्रश्न 11 का अथवा। प्रश्न 10 का अथवा, बांगर और खादा में कोई तीन अंतर लिखिए। प्रश्न 11 का अथवा, संविधान सभा किसी कहते हैं लिखिए। ठीक है, अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीर्घोत्तर प्रश्न का 12, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, काफ़ी समय दे रहा हूँ आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 13 का अथवा का, निम्नलिखित में से कोई एक के बारे में टिप्पणी लिखो। आपको इसमें टिप्पणी लिखना है। और प्रश्न 14, भारत के उत्तरी मैदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ले लूँगी स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न 14 का अधूरा वाला और इसमें प्रश्न 15। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 3 सुझाव लिखे या फिर उपाय लिखे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब ये प्रश्न 16। ठीक है, गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रश्न 17, दीर्घोत्तर प्रश्न, फ्रांस में 1973 से 1994 तक के काल के आतंक युग के रूप में क्यों जाना जाता है, कारण लिखिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, खटाखट से लीजिए। आपको पूरा पूरा समय दे रहा हूँ। जो भी प्रश्न आपको छूटे हुए आप उससे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये रिव्यू वीडियो है आप सभी के लिए कॉपी का। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से लीजिए। ठीक है, वो काफ़ी समय दे रहा हूँ। प्रश्न 18, इसमें 18 का अथवा, निम्नलिखित में से किसी कोई दो के बारे में टिप्पणी लिखो। ठीक है, इसका इसका ले लीजिए। प्रश्न 19 का अथवा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट करें। प्रश्न 20 का अथवा, लोकतंत्र की कोई 5 विशेषता को लिखिए। जो भी आपके प्रश्न छूटे हैं आप उनका खटाखट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आखिरी समय में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है भाई, प्रश्न उसका उत्तर आप अधूरा वाला। ठीक है, अब एक प्रश्न 21 देख लीजिए। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को लिखें। ठीक है, बिंदुवार करें। पहला गंगा, दूसरा नर्मदा, तीसरा कृष्णा, चौथा चिल्का झील, पांचवा सांबर झील। ठीक है, नक्शे पर आपको इन नदियों को दर्शाना है बिंदुवार। ठीक है, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लीजिए, खंडवार भी इसमें शामिल कर लिया हूँ मैंने। पहला है, कोविड-19 के संदर्भ में अपना प्रबंधन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। यहाँ पे आपको कोविड-19 की डिटेल देना है प्रतिवेदन के रूप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ में आ रहा होगा मेरे उम्मीद के हिसाब से। इसका लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब इसका आखिरी प्रश्न, खंड वा का प्रश्न दूसरा, आपके आसपास पाए जाने वाले शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित एक सर्वे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिसमें इस विश्लेषण का उल्लेख करें कि शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी से आपको आज से बताना है, सर्वे बताना है। आपके आसपास कितने शिक्षित बेरोजगार बैठे हैं इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए खटाखट से। काफ़ी समय दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और इतना लिखना है। ठीक है,
और बस ये आखिरी, ठीक है, इतना लिख लीजिए। उम्मीद है आपको रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। जो भी प्रश्न आपको छूटे उन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना आखिरी समय में। मिलते हैं अगले